सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो स्टैटिक के पॉइंट पढ़ाता हूँ उन्हें कहीं ना कहीं आप नोटबुक में नोट कर लिया करो। और ऐसी क्लास आपको इतने कम टाइम में कहीं भी नहीं मिलने वाली है, तो जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है सरणची राह बंगाल टाइगर्स ने। ये आप लोग याद रखिएगा, ये टीम का नाम है। और बात करते हैं मेंस हॉकी इंडिया लीग की। ये कब से कब तक हुआ है? तो ये 28 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था और 1 फरवरी 2025 को खत्म हुआ। होस्ट कौन है? होस्ट है इंडिया। और ये कहाँ हो रहा है? तो ये बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, वहां पे संपन्न हुआ है। और इसमें टोटल टीम्स कितनी थी? 8 टीम्स थी। रनर अप, जीतने वाली टीम ये है और रनर अप कौन सा है? हैदराबाद तूफान, यानी कि ये हार गया है। अब हम बात करते हैं कि जो भी हॉकी के मैचेस होते हैं कौन रेगुलेट करवाता है? FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर है लुजाने स्विट्जरलैंड में और इसके हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। तो ये थे स्टैटिक से रिलेटेड पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने है। हाल ही में किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर लॉन्च किया? ये एक प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया है सेबी ने। यह एक वेबसाइट है, सेबी ने लॉन्च किया है। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 में, लेकिन इसको मान्यता दी जाती है 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये स्टैटिक भी आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम क्या है? अभी जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, सभी को पता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। हिंदी में बोले तो हमारे साझा भविष्य हेतु आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अभी ये 2 फरवरी 2025 को सेलिब्रेट किया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर एक जगह का नाम है, एक शहर है जो कि ईरान में पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि भारत के पास कुल रामसर स्थल कितने हो गए? अभी तक 85 थे और अभी 4 नए और जोड़ दिए गए हैं। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है, कल मैंने डिटेल में बताया था कि 4 कौन कौन से जोड़े गए और उसके साथ बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे थे जो कि एग्जाम में आने के लायक हैं। तो आपको पता है कि अभी टोटल 85 थे, 4 और जुड़ गए तो हो गए टोटल 89। अब हम बात करते हैं कि एशिया में सर्वाधिक किसके पास है? क्वेश्चन आ जाता है। तो एशिया में सर्वाधिक जो आर्द्र भूमियां हैं वो भारत के पास है। ठीक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में भारत है तीसरे नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है यूके और सेकंड नंबर पे मैक्सिको। और इंडिया में अगर राज्यों में पूछ लेता है तो तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे जिसके पास 20 हैं और उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे जिसके पास 10 हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप सभी के सामने है। हाल ही में वर्ल्ड पिक बॉल लीग 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु जवान्स ने। वर्ल्ड पिक बॉल लीग 2025 कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक। ये इस बार इसका पहला एडिशन था, इसलिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेस ये भारत में हुआ है, कहाँ? मुंबई में। रनर अप कौन है? तो पुणे यूनाइटेड रनर अप है जो कि हारा है। अब हम चलते हैं सेकेंड पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं सेकंड पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई हिंसा भगदड़ यानी कि जांच हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आयोग के प्रमुख कौन है? तो ये प्रमुख बने हैं हर्ष कुमार। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में प्रयागराज में भगदड़ हुई है, कई लोगों कि उसमें मरने की आशंका है, बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं तो अभी अगर जाना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग अभी मत जाइएगा, जब खत्म हो जाता है उसके बाद में जा सकते हो या फिर लास्ट में एंड में जा सकते हो। 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व में पुस्तक मेले, अभी जो विश्व पुस्तक मेला 2025 हुआ, इसमें फोकस देश कौन सा है? तो इसमें फोकस देश है रूस।
वर्ल्ड बुक फेयर 2025 कहाँ लगा था ये? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में लगा। उद्घाटन किसने किया था? हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। आयोजन करता कौन था? नेशनल बुक ट्रस्ट इसका आयोजन करता है। थीम क्या है इस बार की? तो रिपब्लिक @75 इसकी थीम है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है बिहार। बिहार की बात करें तो कैपिटल है पटना और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जो कि 9वें नंबर के, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये वीजा के साथ इन्होंने समझौता किया है, आप लोग याद रखिएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन भी इसी के साथ हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो ये न्यूजीलैंड में है ये जगह और इसे इंसान के समान कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए, अभी जो 4 आंसर साइट जोड़ी गई हैं, कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वीडियो पूरा जरूर देख ले। 10th क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपल्ली आर्द्र भूमि का संबंध किस राज्य से है? तो ये सिक्किम राज्य से, याद रखिएगा। 4 जोड़ी गई हैं, मैं अभी रिवीजन कराऊंगा तो एक बार फिर से आपको पढ़ा दूंगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि 10 क्वेश्चंस का वन लाइनर रिवीजन है। अगर आप डेली वो 10 क्वेश्चन रिवाइज करते हो, डेली नए क्वेश्चन होते हैं, तो आपको कभी भी मंथली और ईयरली क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये है इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। सिक्ख्य दात योजना परियोजना किसने शुरू की है? पंजाब राज्य ने शुरू की है। तो ये योजना क्या कहती है? इसके अंतर्गत जो पंजाब में कैदी हैं उनके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। 3rd नंबर का क्वेश्चन है। पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार साईं परांजपे को मिला। 4th नंबर का क्वेश्चन है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तेजस और तारा। इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। जो भी बच्चे सीरियसली डेली क्लास ले रहे हैं उनका एक भी क्वेश्चन करंट का नहीं छूटेगा। हर घर लखपति योजना किसने शुरू की है? तो एसबीआई ने शुरू की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। याद रखिएगा, ऐसी योजनाएं भी बहुत ज्यादा पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कभी कभी। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो छत्तीसगढ़ बना। 7 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का 69th डिवीजन कौन सा बना? जम्मू बना है। 8th नंबर का क्वेश्चन है। पीओईएम मिशन जो इसरो ने भी भेजा था, इसके तहत किन बीजों में अंकुरण हुआ? तो लोबिया के बीज भेजे गए थे जिनमें अंकुरण हो गया है। बात करते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की। 9th नंबर का क्वेश्चन है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के तहत टॉप पर कौन रहा? यानी कि सबसे रहने लायक जगह जो है सिटी है वो है लंदन, फर्स्ट नंबर पे। 10th नंबर का क्वेश्चन है। एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा जो एयर शो है उसका आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है बेंगलुरु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये है आज के क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है और सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत में कौन सा है? तो जो भी बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं वो इसका आंसर सही जरूर देंगे, क्योंकि 10 मिनट की क्लास में मैंने आपको आज की करंट भी पढ़ाई और साथ में 10 क्वेश्चन का रिवीजन भी कराया। तो जो बच्चे डेली रिवीजन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे और एक भी क्वेश्चन उनसे करंट का नहीं छूटेगा। अब हम चलते हैं प्रीवियस डे का आपको रिवीजन भी करवा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद किसी भी रीजन की वजह से क्लास नहीं ले पाते होंगे। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे 2 चैनल है हमारे। HWA करंट अफेयर जहाँ पे करंट से रिलेटेड सारे वीडियोस आते हैं कम टाइम में, और वहीं हरदोई वाला एस्पिरेंट करके जो चैनल है इस पे स्टैटिक जीके जीएस से रिलेटेड मैं टॉपिक डालता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कम टाइम में, वो भी आप लोग देख सकते हो। हम चलते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन की तरफ। ये है 2 फरवरी के करंट अफेयर। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं बड़े ही ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार मैं जल्दी से आपको रिवीजन करवा देता हूँ इसका। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो ये झारखंड की है और ये पहली बार शामिल की गई, पहला रामसर स्थल है झारखंड का। अभी 4 रामसर स्थल कुल जोड़े गए तो अभी तक संख्या कितनी थी? अभी तक थी 85 प्लस 4 हो गई तो हो गया कुल 89, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा बात करें तो वो है
तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। बात करते हैं जो 4 नए जोड़े गए कौन कौन से, उधवा झील झारखंड, खेचो खेचे ओ पालरी वेटलैंड ये सिक्किम का है, सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है। तो 2 तमिलनाडु के हो गए। ये इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, जो आगे आने वाले एग्जाम है इससे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक की, इसीलिए कहता हूं कि डेली आप क्लास ले लिया करो, 10 मिनट में किसी का कुछ नहीं जाता। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 20, सेकंड नंबर पे यूपी जहां है 10, सबसे बड़ा रामसर स्थल जो कि आज का मैंने क्वेश्चन भी पूछ रखा है सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे छोटा रामसर स्थल भारत का रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। प्रथम रामसर स्थल, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, पहली बार कौन कौन से जोड़े गए थे, केवला देव राजस्थान का, चिल्का झील ओडिशा का, 1981 में इन्हें जोड़ा गया था। बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसे पाली उमडीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये मिला जसप्रीत बुमराह को। इसी के साथ स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट्स हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को मिला, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर को मिला। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, T20 के लिए अलग पूछेगा, आईसीसी के लिए अलग पूछेगा और ओडीआई के लिए अलग से पूछेगा। तो T20 में मेंस अर्शदीप सिंह, और बात करते हैं वुमेन्स की तो अमेलिया के न्यूजीलैंड की है। ओडीआई की बात करें वनडे इंटरनेशनल 50-50 ओवर का जो होता है उसमें मेंस का मिला है अजमतुल्ला उमरजई को, वुमेन्स का मिला है स्मृति मंधाना को। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, हाल ही में सोनम लोसार त्योहार मनाया गया है, किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तमांग समुदाय द्वारा जो कि नेपाल का है, और भारत में इसे सिक्किम और दार्जिलिंग में सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन जीडी में कल आ चुका था, पहले आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, तो लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख। जिन लोगों ने अभी दूसरे चैनल पे हरदोई वाला एस्पिरेंट पे विजिट नहीं किया, विजिट कर लें। एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो भी बच्चे जीडी का एग्जाम देने जाए ना तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा इंडिया। कब से कब तक होगा, 3 से 7 मार्च। मंत्रालय कौन सा होगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, सतत विकास हेतु युवा उद्यमिता। अब मैं अगर सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको केवल क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। हाल ही में स्वरेल ऐप किसने लॉन्च किया, तो भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सर्वाधिक बजट आवंटन हुआ है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिला है। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया, तो 1 फरवरी को, 49 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, हाल ही में मनोज कुमार ने संन्यास लिया, इनका संबंध किस खेल से, तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। अब बात करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेजिडेंस मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो अमित शाह ने किया। राइटर कौन है, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित इसकी राइटर है। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है, तो ये कर्नाटक में दी गई है। हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए, 4 जोड़े गए, टोटल अब 89 हो गए। और इसी के साथ मैंने आपको 10 क्वेश्चन कल कराए थे जो कि था इंपॉर्टेंट प्राइज जो कि 2024 में दिए गए हैं। यह है नेक्स्ट पेज, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर देखें, और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर नहीं दे पाया था तो इसका आंसर आप लोग देने की जरूर कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और जो भी बच्चे डीमोटिवेट होते हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी मैं घर पे हूँ, मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, बट फिर भी हर कंडीशन में मैं आप तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी 10 मिनट दे सकते हो अगर अपनी लाइफ में सीरियस हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।